शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम शिव महिमा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि असुर राज जलंधर का संदेश लेकर राहु कैलाश पर्वत पहुंचा और मांग की कि देवी पार्वती को उसके साथ जलंधर की सेवा में भेज दिया जाए। क्रोधित होकर भगवान शंकर ने जलंधर को युद्ध के लिए ललकारा। भीषण युद्ध के उपरांत भी महाप्रभु विजय प्राप्त न कर पाए। जलंधर पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म उसके पति का रक्षा कवच बना हुआ था। भगवान विष्णु ने मुनि नारद की सहायता से माया जाल रचा। मानसिक रूप में वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो गया। क्रोधित वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्नी विछोह का श्राप देकर स्वयं आत्मदाह कर लिया। प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद। महाज्ञानी शौनक जी दैत्यों का अगला महाबली राजा विप्रचित्ती महाबलशाली अवश्य था, परंतु आसुरी प्रवृत्तियों से दूर था। उसका भी एक पुत्र हुआ दंभ। दंभ जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था, परंतु वंश परंपरा आगे बढ़ाने के लिए उसके यहां पुत्र उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी। चिंतित दंभ से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने श्री विष्णु की आराधना करने को कहा। अर्थात इस बार शुक्राचार्य ने परम पिता ब्रह्मा की अपेक्षा भगवान श्री विष्णु को अधिक महत्व दिया। हाँ, दंभ ने श्री विष्णु की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। सृष्टि एक बार पुनः इस घोर तपस्या की लहरों से हिल उठी। देवराज इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता इस बार श्री विष्णु की सेवा में पहुंचे। अर्थात द्विज श्रेष्ठ सूत जी, एक और आसुरी शक्ति का उदय होने लगा। महाज्ञानी शौनक जी, यह सत्य है कि असुर राज बनते ही शुक्राचार्य से प्रेरित होकर शंखचूड़ ने पुनः सभी देवताओं को पराजित कर दिया, परंतु शंखचूड़ पहले के असुरों से भिन्न था। असुरराज शंखचूड़ किस प्रकार भिन्न था महाभाग? इसी पर विचार विमर्श करने देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में श्री विष्णु भगवान के पास पहुंचे। हे दीन बंधु श्री विष्णु, महाबली देवाधिदेव असुरों का नाश कर चुके हैं, परंतु सृष्टि पुनः किसी के तप से डावाडोल हो रही है। अब ये कौन सी शक्ति प्रकट होने वाली है? मेरा इंद्र का सिंहासन भी पुनः हिल उठा है। कमल नयन, क्या कारण है? मुझ सूर्य की उष्णता भी क्षीण पड़ती नजर आ रही है। क्या ये सब प्रलय के संकेत हैं? हे देवराज इंद्र तथा सूर्यदेव, प्रलय अभी दूरस्थ है। तो श्री हरि, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देवराज, मेरा एक परम भक्त है दंभ। वो पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा में घोर तप कर रहा है। सृष्टि में पुनः संताप उत्पन्न होने का यही कारण है। परंतु विष्णु देवा, आप तीनों ईश्वरों का एक स्वरचित नियम भी है। अपने किसी एक भक्त की भक्ति के कारण अपनी समस्त प्रजा को त्रस्त न होने देंगे। कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे। देवराज इंद्र, उपाय हम सोच चुके हैं। धनु पौत्र दंभ, हमारे समक्ष उपस्थित हो जाओ।
हे लक्ष्मीपते, आपने मुझे मेरी तपस्या के मध्य ही स्मरण किया। मैं कृतार्थ हुआ देवेश, कृतार्थ हुआ। हे देवताओं, आप सबकी उपस्थिति से मुझे आभास होता है कि मेरी तपस्या सार्थक होने जा रही है। मेरे भक्त दंभ, प्रभु, तुम्हारा ये विचार उचित है। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। मांगो, मन वांछित वर मांगो। हे त्रिलोकेश, एक पिता की सबसे बड़ी अभिलाषा यही होती है कि उसका कोई वंश संचालक हो। धन, वैभव, ऐश्वर्य की अभिलाषा मुझे नहीं है। आपकी कृपा से ये सब मेरे पास असीम है प्रभु। तो आपके पास जो नहीं है वही आप जगदीश्वर से मांग लें। हे सूर्यदेव, मुझे आप जैसा ही तेजस्वी, महाप्रतापी पुत्र चाहिए, जो सत्कर्मों पर चलता हुआ मेरी वंश परंपरा का विस्तार करे। हे विष्णु हरे, मैं आपकी इसी कृपा का पात्र बनने की अभिलाषा में ये तपस्या कर रहा हूं। मुझे विष्णु भक्त पुत्र चाहिए महाप्रभु। तथास्तु। भक्तवर दंभ, प्रभु, मेरे अवतार श्री कृष्ण का मुख्य पार्षद सुदामा कृष्ण प्रिया श्री राधा जी के श्राप से ग्रस्त है। मेरा आशीर्वाद है वही सुदामा तुम्हारी पत्नी के गर्भ से प्रकट होकर श्राप मुक्त होगा। उसका नाम रखना शंखचूड़। आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभुवर। और हां, स्मरण रहे, शंखचूड़ के बड़े होने पर उससे कहना कि वो तीर्थराज पुष्कर में परम पिता ब्रह्मा की भक्तिपूर्ण आराधना करे। ये हमारा आदेश है भक्त दंभ। मैं धन्य हुआ प्रभु, आपके आदेश का अक्षरतः पालन होगा प्रभु। सृष्टि संचालक, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। दंभ पुत्र शंखचूड़ जैगीश्व मुनि के उपदेश पर अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर तुमने जो ये गुरुपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जप किया है, उससे हम अति प्रसन्न हैं। मांगो, वर मांगो। हे परमपिता, देवताओं के लिए मैं अजेय रहूं, बस यही वर मैं आपसे चाहता हूं। तथास्तु। शंखचूड़, हम तुमसे और भी अधिक प्रसन्न हुए। वो क्यों ब्रह्मदेव? हर असुर हमसे सदा अमरत्व का ही वर मांगता आया है। ये वरदान देने में हम भी सदा असमर्थ रहे। तुम पहले असुर हो जिसने अमरत्व का वरदान नहीं मांगा। परमपिता, जिन्होंने भी आपसे अमरत्व का वरदान मांगा, उन्हें अपने बाहुबल पर विश्वास नहीं रहा होगा। बाहुबल से सृष्टि में क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। और फिर आपने मुझे देवताओं से अजय रहने का वरदान तो दे ही दिया है। अरे शंखचूड़, तू तो अपने वंशजों से भी अधिक मूढ़ निकला। तू देवताओं और हम तीन ईश्वरों में भेद नहीं समझता। चल, यही तेरी नियति है। फिर भी हमें आस है कि तू अन्य दानवों के समान बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगा। ब्रह्मदेव, आप किन विचारों में लीन हो गए? हाँ, हम सोच रहे थे शंखचूड़ कि तुम जैसे धार्मिक प्रवृत्ति वाले को ऐसी ही धार्मिक सहधर्मिणी प्राप्त होनी चाहिए। आपकी कृपा होगी तो ऐसा अवश्य होगा परमपिता। शंखचूड़, तुम बद्रीवन जाओ। वहां धर्मध्वज की अति सुंदर तपस्विनी पुत्री तुलसी
पति प्राप्ति के लिए सकाम भाव से शिव जी की तपस्या कर रही है। तुलसी ही तुम्हारे लिए सर्वोपयुक्त पत्नी है। उसका शील सदा तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। जैसी आज्ञा विधात। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परम पिता ने जो वर्णन दिया था उसी के अनुसार सुंदर तपस्विनी तुलसी यही प्रतीत होती है। फिर भी संशय मिटा लेना आवश्यक है। हे देवी, आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं? तथा यहां एकांत में किस उद्देश्य से बैठी हैं? हे महापुरुष, मैं धर्माध्वज की पुत्री तुलसी हूँ तथा पति प्राप्ति की इच्छा से तप कर रही हूँ। परंतु आप कौन हैं? मैं दनु का वंशज, असुरराज दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूं। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था, परंतु श्राप पाकर इस जन्म में दानव वंश में उत्पन्न हुआ हूं। ब्रह्मा जी की आराधना सफलतापूर्वक संपन्न करने के पश्चात अपने धाम को लौट रहा हूं। हे असुर पुत्र, आप यहाँ न रुकें। इस वन में मैं अकेली स्त्री हूँ। मान्यता है कि नारी जाति माया रूपी होती है, ब्रह्मा आदि तक को मोह में डालने में समर्थ होती है। अतः इससे पूर्व कि आप मुझ पर मोहित हो उठें, आप यहाँ से चले जाएं। देवी तुलसी, मैं यहाँ परम पिता ब्रह्मा की आज्ञा से ही आया हूँ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से? हाँ देवी, उनका कथन सत्य था। जगत की पतिव्रता नारियों में आप सर्वोपरि जान पड़ती हैं। जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूं, वैसे ही आप भी काम पराधीन नहीं हैं। भद्र पुरुष, आपके विचार बहुत सात्विक हैं। मैं तो मात्र आपके संयम की परीक्षा ले रही थी। जानना चाहती थी कि एकांत में अकेली नारी को देखकर आपके हृदय में कैसे भाव आते हैं। पुत्री तुलसी, मेरे अहो भाग्य विधात, जो आपके दर्शन हुए। तुलसी, तू किसकी परीक्षा ले रही है? ये शंखचूड़ तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। ये परम विष्णु भक्त है। मृत्यु के पश्चात पुनः गोलोक में चला जाएगा तथा तू भी वैकुंठ में श्रीहरि का सामीप्य पाएगी। मेरे लिए क्या आदेश है परमपिता? तुलसी, तू शंखचूड़ से गांधर्व रीति से विवाह कर ले तथा सुखी रहे। यदि तू नारियों में रत्न स्वरूपा है तो ये शंखचूड़ सर्वोत्तम पुरुष रत्न है। जैसी आपकी आज्ञा। विधात, मैं शंखचूड़ का संपूर्ण वृत्तांत जानता हूं। वो स्वयं इंद्र बनकर समस्त यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा है। यही नहीं वैकुंठाधिपते, वो अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम तथा वायु आदि से भी अपनी आज्ञा का पालन करवाने लगा है। विधात, वो सभी प्राणियों का एक छत्र सम्राट बन बैठा है। परंतु देवगण, हमारी विवशता ये है कि शंखचूड़ की समस्त प्रजा उससे प्रसन्न है। उसके राज्य में ना अकाल पड़ता है, ना महामारी, और ना ही कभी अशुभ ग्रहों का प्रकोप होता है। आप सत्य कह रहे हैं लक्ष्मीपते। देवताओं के अतिरिक्त सभी अन्य जीव सुखी हैं। उनमें किसी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं होते। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म में स्थित हैं। दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव समान नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है विष्णुदेवा कि वो आपका अनन्य भक्त है। विधात,
वो आपसे भी वरदान प्राप्त कर चुका है। साथ ही तुलसी का सतीत्व शंखचूड़ का सबसे बड़ा आत्मबल है। तो विष्णु हरे, क्या अब हमें सदैव उस असुर शंखचूड़ के अधीन रहना होगा? क्या आपका तथा परम पिता का वो असीम भक्त वास्तव में अजेय है? देवराज इंद्र, भक्त वत्सलता के कारण भले ही हमारे हाथ बंधे हों, परंतु देवाधिदेव तो स्वतंत्र हैं। वे अवश्य ही कोई उपाय बताएंगे। उपाय तो मात्र एक ही है श्री विष्णु, और वो है युद्ध। देवाधिदेव की जय हो। आपके दर्शनों से हम कृतार्थ हुए। ब्राह्मण, जब भी हमारे भक्त हृदय से हमारा स्मरण करते हैं, हम उन्हें चिंता मुक्त करने अवश्य आते हैं। हम जानते हैं शंखचूड़ बहुत ही धर्मज्ञ है, परंतु देवता विरोधी है। वो अपनी दुर्बुद्धि तथा उत्कृष्ट बल से आप सबको दुख पहुंचा रहा है। आपको संकट मुक्त करने के लिए हम अवश्य उससे युद्ध करेंगे, परंतु उसके धर्माचरण से हम भी प्रभावित हैं। उसे एक अवसर देना चाहते हैं। गंधर्वराज चित्ररथ, आदेश महाप्रभु। आप हमारे दूत बनकर असुरराज शंखचूड़ की सभा में जाइए। उसे समझाइए कि वो देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दे। हम उसके अनिष्ट के इच्छुक नहीं हैं। जो आज्ञा। वो भभूतधारी हमारा अनिष्ट कर भी नहीं सकता। जब तक हमारे पास धर्म की शक्ति है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू चित्ररथ, कुछ नहीं। असुरराज, न भूलें कि मेरे स्वामी परमेश्वर हैं। उनके लिए सब संभव है। परंतु सर्वेश्वर के हाथों स्वयं प्रतिपादित किए धर्म का नाश संभव नहीं है। हम मात्र देवता विरोधी हैं। हमारा देवता विरोधी होना स्वाभाविक है। देवता सदा हम पर अन्याय करते आए हैं। हम पर अन्याय कर उन्होंने अपने धर्म का निरादर किया है, परंतु हमने अपनी प्रजा पर कोई अत्याचार नहीं किया। अतः हमने धर्म का पालन किया है। आप सत्य कहते हैं। आपकी प्रजा आपसे अति प्रसन्न है, सुखी है, परंतु देवताओं के अधिकार हड़प लेना क्या देवताओं के साथ अन्याय नहीं है? नहीं, ये अन्याय नहीं, देवताओं द्वारा समय समय पर असुरों के ऊपर किए गए अन्यायों का प्रत्युत्तर है। यदि देवताओं का हमारे साथ अन्याय अधर्म नहीं, तो हमारा ये कथित अन्याय भी अधर्म नहीं। शंखचूड़ असुरों और मानवों की भांति देवता भी सर्वेश्वर की प्रजा हैं। वे अपनी प्रजा के एक भाग पर अन्याय कैसे सहन कर सकते हैं? उनकी क्रोधाग्नि से बचने का आपके पास एक ही उपाय है। आप शांति पूर्वक देवताओं के राज्य उन्हें लौटा दें। युद्ध टल जाएगा। अरे मूर्ख दूत, तू व्यर्थ समय नष्ट ना कर। मुझे युद्ध से भयभीत कर रहा है। मैंने दृढ़ निश्चय कर रखा है, तेरे परमेश्वर से युद्ध किए बिना ना तो मैं देवताओं के राज्य लौटाऊंगा और ना ही उनके अधिकार पुनः उन्हें दूंगा। जा, मेरा ये प्रण अपने भभूतधारी स्वामी को बता दे।
वो जो उचित समझें करें। नहीं स्वामी, ये उचित नहीं हो रहा। देवाधिदेव शंकर सर्वशक्तिमान है। अवश्य होंगे तुलसी, परंतु उनके दूत के मुख से ही युद्ध का निमंत्रण पा मैं शंभू से युद्ध करने को तत्पर हुआ हूं। युद्ध तो मैं अवश्य करूंगा, और देवी, आपका सतीत्व जिसका बल हो उसे तो शिव भी पराजित नहीं कर सकते। यदि आप निर्णय ले ही चुके हैं तो आपको रोकना व्यर्थ है। मैं आपकी विजय की मंगल कामना करती हूं। लीजिए, विष्णु जी द्वारा दिया अपना ये कवच पहन लीजिए। इसे आप मेरा स्पर्श मानकर कभी तन से ना उतारिएगा। जब तक ये कवच आप धारण किए रहेंगे, कोई भी आपका अनिष्ट नहीं कर पाएगा। इस कवच में मेरा शील समाया रहेगा। अब तो मैं दुगना अभेद्य हो गया। एक ओर आपका शील, दूसरी ओर ये कवच। स्वामी, एक आग्रह करने की अनुमति चाहती हूँ। निसंकोच कहो तुलसी। भगवान शिव ने युद्ध टालने के प्रयास में आपके पास अपना दूत भेजा था। हाँ, तो आप भी अपना कोई दूत उनके पास भेजकर शांति का प्रयास क्यों नहीं करते? हम युद्ध से भयभीत नहीं है देवी तुलसी। दूत भेजने का मेरा तात्पर्य ये कदापि नहीं था नाथ। मैं जानती हूँ आप परम बलशाली हैं। फिर ये सुझाव देने के पीछे आपका क्या तात्पर्य था? ये तो राजनीति की परंपरा है। यदि कोई आपके पास अपने दूत द्वारा कोई संदेश भेजता है तो आपको भी प्रत्युत्तर में ऐसा ही करना चाहिए। इससे आपकी मर्यादा बढ़ती है। ठीक है, हम भी अपना एक दूत भेजकर शिव को यह जता देते हैं कि राजनीति अथवा कूटनीति उन्हीं के अधिकार में नहीं है। हमें भी ये कलाएं आती हैं। हम अभी एक दानेश्वर को अपना दूत बनाकर देवताओं के पक्षधर शिव की सभा में भेजते हैं। नहीं दूत नहीं, हम ईश्वर किसी का भी पक्ष नहीं लेते। पक्षपात करने के लिए हम स्वतंत्र ही नहीं, सदा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं और उन्हीं की इच्छा से उनके कार्य करते हैं। प्रलय समुद्र में मेरी ब्रह्मा की ही प्रार्थना पर श्रीहरि तथा दैत्य मधुकैटभ के बीच युद्ध हुआ था। त्रिपुरासुरों के साथ युद्ध करके हमने उन्हें भस्म कर डाला। यह भी हमारे भक्त देवताओं के अनुरोध पर ही हुआ था। सर्वेश्वरी जगजननी का शुंभ निशुंभ से भी युद्ध देवताओं के ही आग्रह का परिणाम है। और अब ब्रह्मा जी और श्री विष्णु हरे एक बार फिर हमारी शरण में आए हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत होकर ही हम तुम्हारे स्वामी शंखचूड़ से युद्ध करने को तत्पर हुए हैं। अर्थात आप ईश्वर देवताओं की प्रार्थना के वशीभूत होकर ही असुरों का नाश करते हैं। मत भूलो ए दूत, अनेक महाबली असुरों की भक्ति से प्रभावित होकर मुझ ब्रह्मा ने उन्हें दीर्घायु होने के वरदान भी दिए हैं, परंतु मूर्ख दैत्यों ने उन वरदानों का निरादर करके सदा धर्म का नाश किया है। परंतु मेरे स्वामी धर्म भीरू हैं। अपना धर्म निभाते हुए अपनी प्रजा की सेवा में रत हैं। दूत, हमारी प्रजा में देवता भी सम्मिलित हैं। हमें उनके हित को भी देखना है और इस देव कार्य की सिद्धि के लिए युद्ध करने में हम कदापि लज्जित नहीं हैं। इसीलिए हम कहते हैं, शंखचूड़ देवताओं के अधिकार उन्हें दे दे।
हम बिना युद्ध किए लौट जाएंगे। तुम्हारे स्वामी की प्राण रक्षा हो जाएगी, अन्यथा वो जैसा उचित समझे करे। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। फिर तो युद्ध होकर ही रहेगा। महाज्ञानी शौनक जी महादेव की चुनौती स्वीकार करके शंखचूड़ ने युद्ध को ही अंगीकृत किया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवादिदेव शिवगणों तथा शंखचूड़ और दैत्यों के बीच हो रहे भीषण युद्ध का निरीक्षण कर रहे थे। जब भद्रकाली शंखचूड़ से युद्धरत थी, तभी एक आकाशवाणी हुई। क्या कहा आकाशवाणी ने सूत जी? आकाशवाणी ने भद्रकाली को सावधान किया कि वे अपनी शक्ति शंखचूड़ से युद्ध करके क्षीण न करें, क्योंकि वो उनके द्वारा अवध्य है। मात्र देवादिदेव ही उसका नाश कर सकते हैं। फिर क्या हुआ सूत जी? आकाशवाणी सुनकर स्वयं देवादिदेव ने अपने गणों तथा पुत्रों गणेश एवं कार्तिकेय के साथ समरभूमि में पदार्पण किया तथा शंखचूड़ का नाश कर दिया। इतनी शीघ्रता से नहीं शौनक जी, अभी तो शंखचूड़ की इस कथा में अनेक अन्य मोड़ आने शेष हैं, जिनका विस्तृत वर्णन हम अपनी अगली भेंट में करेंगे। श्रोताओं, शिव महिमा का आज का प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता पंचम खंड के 13वें अध्याय से लेकर 35वें अध्याय तक से लिया गया था। रूपांतरकार और निर्देशक थे अनिल सूद। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सेठी, गौरव मारवा, हर्ष बाला, कमल साथी, राजेश आहूजा, सलीम खान, मनोज भटनागर, अजय मनचंदा, एस के बत्रा और केदारनाथ। संगीतकार थे राजीव हक्सर, गायक मंजीत भाटिया और गणेश प्रसाद विद्यालंकार। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा।